मेरे भाई, कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई मुसलमान बन के वोट मांगेगा। ये बात कर रहे थे दिल्ली सुधारने की, और इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची कि वही दारू जो है जेल ले जाने पर इनको उतारू हो गई। 5 तारीख को दिल्ली की जनता सरकार चुनने के लिए वोट करने जा रही है। मेरी आपसे यही अपील है कि जो लोग विकास की बात करते हैं, जो धरातल पर जिन्होंने आपको विकास करके दिखाया है। सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली चुनाव पर बेबाक भाषण। उससे पहले बता दो दोस्तों, इकरा हसन कहती हैं दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो आप सभी जीत का हिस्सा बने, आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाएं। चलिए पहले सुनते हैं वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस बार आम आदमी पार्टी वालों के झांसे में तो बिल्कुल बताइएगा साथियों कि आज स्थिति ये है कि उप मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के खुद मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके वापस आना पड़ा। ये परिणाम हुआ है। ये होता है जब ऊपर वाले की लाठी गरजती है। तो ये बात कर रहे थे दिल्ली सुधारने की, और इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची कि वही दारू जो है जेल ले जाने पर इनको उतारू हो गई और जेल काट के आना पड़ा। इसलिए साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भाई वीरेंद्र जी को जिताइए, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे तो आपका दिया गया एक वोट सिर्फ वीरेंद्र बिधूड़ी जी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ वीरेंद्र जी को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। वीरेंद्र जी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। ये निवेदन करने के लिए, गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इस चुनाव में बहुत सोच समझ के आपको वोट देना है। जिन्होंने 10 साल विकास के वायदे किए, आप मुझे बताओ कोई विकास हुआ क्या? कम से कम तुगलकाबाद में कोई काम हुआ क्या? कचरा जिसका तस है, इलाके उसी तरह से गंदे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था वही है। मैंने सुना है कि नलों में आप पानी नहीं आता बल्कि काला पानी आता है। तो जो आपके नल में 10 साल से काला पानी भेज रहे हैं, उनको तो काला पानी भेजिए ना। काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, ये जनता का गुस्सा है। देखिए कि आप सवाल पूछिए तो जनता खुद बता रही है कि डेवलपमेंट के नाम पे इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ है। ये सड़कें इस बात की गवाह है कि यहाँ पर विकास के नाम पर रत्ती भर काम नहीं हुआ। ऐसे में इस क्षेत्र को बड़ी आशा है, इस विधानसभा को बड़ी आशा है कि अगर वीरेंद्र बिधूड़ी जी आपके विधायक बनकर के असेंबली पहुंचते हैं तो ये आपके मुद्दों पर अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ जाएंगे। ऐसे बहादुर आदमी को, ऐसे मजबूत आदमी को विधायक बना करके असेंबली में पहुंचाइए। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और मैं खास तौर से अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, हाथरस के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर आप अगर वोट किसी बहुरूपिये को देंगे तो आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। आपके बीच में आम आदमी पार्टी वाले आए, आपको बरगलाने की कोशिश करें, बहकाने की कोशिश करें, तो उनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। 5 तारीख को दिल्ली की जनता सरकार चुनने के लिए वोट करने जा रही है। मेरी आपसे यही अपील है कि जो लोग विकास की बात करते हैं, जो धरातल पर जिन्होंने आपको विकास करके दिखाया है, आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ दें। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा के राह पर, उनके लिए सुविधाएं देकर, उनकी परेशानियों को दूर कर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ विकास के जरिए बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने दिल्ली में पिछले 10 साल में ऐसा विकास करके दिखाया है जो एक एक इंसान तक पहुंचा है। गरीबों की हिमायत की है, उनको सुविधाएं दी है, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम किया है। शिक्षा की जो स्थिति यहाँ पर पहले थी, मैं यहीं से पढ़ी हूँ और मैं जानती हूँ
हमारी जब 10वीं की परीक्षा होती थी, हम सरकारी स्कूलों में जाते थे परीक्षा देने के लिए, तब के हालात में और आज अगर आप स्कूलों में जाकर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकते हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य दिला सकते हैं, उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता चुन सकते हैं, तो हमें एकजुट होकर बिना बटे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, दिल्ली के बेहतराई के बारे में सोचना है, बाकी आपको और किसी चीज में नहीं पढ़ना। और मेरे बराबर में जो खड़े हैं, उन्होंने तो शिक्षा की क्रांति दिल्ली में लाने का काम किया है, जो पूरे देश में मिसाल बनी है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप यहाँ से केवल एक विधायक नहीं, मनीष सिसोदिया जी के रूप में डिप्टी सीएम को चुनने जा रहे हैं। तो एक एक वोट आपका कामयाब तभी होगा जब वो एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को पढ़ेगा। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया है कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए आपके बीच आए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से भी रहते हैं दिल्ली में। मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और आपकी बेहतराई के लिए आपके बीच में हम वोट की अपील के लिए आए हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को सोचते हुए। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपकी नज़र एक अंसारी शख्स पर पड़ी जिनका नाम अबू उमामा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू उमामा, क्या बात है? मैं तुम्हें नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद में अलग थलग बैठा हुआ देख रहा हूँ। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मुझे गमों और कर्ज़ों ने घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक दुआ न सिखा दूँ? जब तुम इसको कहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गम दूर कर देंगे और तुम्हारा कर्ज़ उतरवा देंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ज़रूर सिखा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह व शाम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़नी व अऊज़ु बिका मिनल आजज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुबानी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। तर्जमा, या अल्लाह, मैं फ़िक्र और गम से आपकी पनाह लेता हूँ, और मैं बेबसी और सुस्ती से आपकी पनाह लेता हूँ, और मैं कंजूसी और बुज़दिली से आपकी पनाह लेता हूँ, और मैं कर्ज़ के बोझ में दबने से और लोगों के मेरे ऊपर दबाव से आपकी पनाह लेता हूँ। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुबह व शाम इस दुआ को पढ़ा तो अल्लाह ताला ने मेरे गम दूर कर दिए और मेरा सारा कर्ज़ा भी अदा करवा दिया। हज़रत उम्मा सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हैं, फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस बंदे को कोई मुसीबत पहुँचे और वह ये दुआ पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ु ली खैरम मिनहा, बेशक हम अल्लाह ताला ही के लिए हैं और अल्लाह ताला ही की तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में सवाब अता फरमा दीजिए, और जो चीज़ आपने मुझसे ले ली है और इससे बेहतर चीज़ अता फरमाइए। तो अल्लाह ताला इसको इस मुसीबत में सवाब अता फरमाते हैं और इसको फ़ौत शुदा चीज़ के बदले में इससे अच्छी चीज़ इनायत फरमाते हैं। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौत हो गई तो मैंने इसी तरह दुआ की जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस दुआ का हुक्म दिया था। तो अल्लाह ताला ने मुझे अबू सलमा से बेहतर बदल अता फरमा दिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा शोहर बना दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसीबत में मुबतला हो वो ये दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह, मैं आपकी रहमत की उम्मीद करता हूँ, मुझे पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले न फरमाइए, मेरे तमाम हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए, आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को फ़ाक़ा की नौबत आ जाए और वो उसको दूर करने के लिए लोगों से सवाल करे तो उसका फ़ाक़ा
बंद न होगा। और जिस शख्स को फ़ाक़ा की नौबत आ जाए और वो इसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला से सवाल करे तो अल्लाह ताला जल्द उसकी रोज़ी का इंतज़ाम फरमा देते हैं, फ़ौरन मिल जाए या कुछ ताख़ीर से। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होने और खाने के वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए न रात ठहरने की जगह है और न रात का खाना है। और जब घर में दाखिल होता है और दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ तुम्हें रात रहने की जगह मिल गई। और जब खाने के वक्त भी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि यहाँ तुम्हें रात रहने की जगह और खाना भी मिल गया। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक गुनाह और क़ता रहमी की दुआ ना करे इसकी दुआ कबूल। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।